Good morning students. Today's our topic is पोटेंशियोमीटर। तो देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है। यह एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट के अंदर। इट इज ए डिवाइस टू मेजर द एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है प्रिंसिपल की। जो प्रिंसिपल होता है उसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, वायर ले रहे हैं तो वायर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लेंथ के। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज बेस्ड अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। It is based upon the potential difference across the wire is directly proportional to the length of that positions। उस पोजीशंस पे जहां पे जो स्टेडी डायरेक्ट करंट है वो फ्लो हो रहा है। स्टेडी करंट फ्लो थ्रू द वायर, थ्रू द वायर। अब लेंगे सबसे पहले लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर्स। लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर ऑफ लेंथ L and resistance R and A be the area of cross sections। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। इफ अगर आई बी द फ्लो ऑफ करंट, अगर उसके अंदर से आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। बट वी नो दैट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A। रो यहाँ पे क्या है, रजिस्टिविटी है वायर की। रो इज द रजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो V इज इक्वल टू IR में R की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, I इंटू में रो L अपॉन में A। R की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। वी नो दैट R कांस्टेंट था, तो यहाँ पे जो है I इंटू में रो अपॉन में A क्या होगा, कांस्टेंट K। और V इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, K L के। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। क्लियर। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में देखो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम है। ये ईएमएफ सोर्स, एमीटर, रियोस्टेट, की के ये दो और बैटरी हैं, ये दोनों की हैं। अगर हम इस की को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगा। अगर इस की को क्लोज करेंगे तो इससे करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जोकी और ये वायर। इस वायर के ऊपर हमने इस जोकी को क्या करना है, मूव करना है। तो देखो सबसे पहले व्हेन द प्रेस द की के एंड K1, भाई की को, K को और K1 को प्रेस किया तो
इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से जो करंट आएगा वो इस बैटरी से और इस बैटरी से आएगा। तो देखो, व्हेन द प्रेस द की K and K1 the cells of EMF E1 induced inside the circuit and galvanometer shows full scale deflections। जब हम इस की को क्लोज करेंगे इसके साथ तो इसके द्वारा क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा सर्किट के अंदर, और गैल्वेनोमीटर क्या दिखाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शंस दिखाएगा। हाई स्टेडी करंट फ्लो इन द सर्किट across the potentiometer wire। Now maintain the current with the help of resistance box। After maintain the current, move the jockey on the wire। As the deflections become zero, जहाँ पे डिफ्लेक्शंस क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। मेजर द लेंथ ऑफ दैट पोजिशंस ऑफ द वायर सेज L1। वहाँ पे हम इसकी लेंथ को क्या डिनोट करेंगे, L1। और अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। मेजर करने के बाद क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या करेंगे, E1, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 लेंथ करेंगे तो L1 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगर हम सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगी क्या, K L1। इक्वेशन फर्स्ट यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि हमने पीछे निकाला है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो की K1 है उसको तो क्या करेंगे, हटाएंगे। नाउ पुट आउट द की K1 एंड प्रेस द की K2। K2 को प्रेस करेंगे, सो द सेल्स ऑफ EMF E2 इज इंड्यूस्ड इन द करंट इन दिस सर्किट। अगेन द गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शंस। मेंटेन द करंट यूजिंग द हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। After maintaining the current, move the jockey on the wire। As deflections become zero, जहाँ पे भी डिफ्लेक्शंस क्या दिखाएगा, ये जीरो दिखाएगा। वहाँ पे क्या करेंगे, उसकी लेंथ को फिर से नोट करेंगे। मेजर द corresponding लेंथ L2, किससे, L2 से। Now then again according to the principle of potentiometer, तो क्या आएगा उसमें, E2 is directly proportional to L2। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी K L2। इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकंड। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, E1 अपॉन में E2, K से K कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा L1 अपॉन में L2। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर।